नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार इस वर्ष के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने की योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने देहरादून में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए ब्रिटेन की उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। ब्रिटेन की 2 कंपनियों के साथ 3,000 करोड़ रुपए का भी किया अनुबंध। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पिथौरागढ़ के सरमौली गांव को देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया। और बागेश्वर जिले की गरुड़ तहसील के मटेना में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार इस वर्ष के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढों से मुक्त बनाने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय निष्पादन आधारित रखरखाव और अल्पावधि मरम्मत अनुबंध प्रणाली लागू करने जा रहा है ताकि राजमार्गों को गड्ढों से मुक्त किया जा सके। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि बनाओ, चलाओ और सौंपो पर आधारित सड़कों के निर्माण को वरीयता दी जा रही है, क्योंकि ऐसी परियोजनाओं का रखरखाव बेहतर ढंग से किया जा सकता है। श्री गडकरी ने कहा कि वर्षा से राजमार्गों को क्षति पहुंचती है, जिससे सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं। नई नीति से इस समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई नीति राजमार्गों पर जल निकास की समस्या दूर करने पर भी काम करेगी। श्री गडकरी ने कहा कि नई नीति से 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का प्रधानमंत्री का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार ने ब्रिटेन की 2 कंपनियों के साथ 3,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें आगर टेक्नोलॉजी के साथ 2,000 करोड़ रुपए और फीरा बार्सिलोना के साथ 1,000 करोड़ का अनुबंध किया गया। ये कंपनियां प्रदेश में लिथियम बैटरी प्लांट्स और कन्वेंशन सेंटर और इवेंट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में निवेश करेंगी। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों ब्रिटेन दौरे पर हैं। इस दौरान वे निवेशकों के साथ बैठकें कर रहे हैं और उन्हें उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्रिटेन दौरे के दूसरे दिन बर्मिंघम में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया और विभिन्न उद्योगपतियों के साथ बैठक की। रोड शो के दौरान शिक्षा, आईटी, स्वास्थ्य और विनिर्माण से जुड़े 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान विदेशी निवेशकों ने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से विभिन्न नीतियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी निवेशकों को दिसंबर के महीने में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भारत मंडपम में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर के पंचायत तथा ब्लॉक स्तर के करीब 3,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के लिए उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक को भी चयनित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने बताया है कि प्रधानमंत्री के शुभारंभ करने के बाद जिले की आकांक्षी ब्लॉक मोरी में आगामी 3 से 9 अक्टूबर तक ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत राज्य भर में आयुष्मान भवः अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज राजकीय महाविद्यालय पाबौ में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप भी लगाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www
न्यूज ऑन air.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने पिथौरागढ़ स्थित सरमौली गांव को देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरमौली को बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किए जाने पर सभी पिथौरागढ़ वासियों को बधाई दी है। एक्स पर एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरमौली ग्राम सभा द्वारा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के सभी जिलों में इस प्रकार की टूरिज्म विलेज विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। बागेश्वर जिले की गरुड़ तहसील की ग्राम पंचायत मटेना में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस मौके पर प्रत्येक परिवार की आंगन से मिट्टी लेकर विकासखंड मुख्यालय में रखी गई और महापुरुषों एवं वीर शहीदों को याद किया गया। पंचायत घर में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान रविशंकर बिष्ट ने कहा है कि देश की आजादी में महापुरुषों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को पंच प्रण की शपथ दिलाई। स्वच्छता ही सेवा के तहत बागेश्वर में जिला परियोजना प्रबंधन इकाई और स्वजल के सहयोग से शहर के मुख्य रास्तों में विशाल स्वच्छता जन जागरूकता रैली निकाली गई। स्वच्छता जन जागरूकता रैली में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों ने बागनाथ मंदिर में एकत्रित होकर मंदिर परिसर में साफ सफाई की। इसके बाद स्वच्छता गोष्ठी का आयोजन किया गया और सभी प्रतिभागियों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं। केरल के कोच्चि में खेली जा रही इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप में उत्तरकाशी के सोवेंद्र सिंह के गोल की मदद से भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने रोमानिया को 1-0 से हराया। गौरतलब है कि इस चैंपियनशिप में विश्व की 10 टीमें खेल रही हैं। टीम के सहायक कोच नरेश सिंह नयाल ने बताया कि 10 सदस्यों की टीम में सबसे ज्यादा उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं। उन्होंने बताया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इसी साल चीन में होने वाले पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा। श्राद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न घाटों पर लोग आज अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर विधि विधान से पितरों का स्मरण कर जलदान करते हुए तर्पण किया। और अब संक्षिप्त में समाचार। मसूरी ओल्ड मार्ग राजपुर में आज सुबह 2 युवक खाई में गिर गए, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक उत्तर प्रदेश के शामली निवासी हैं। सीमा सुरक्षा बल में फील्ड अफसर के पद पर तैनात नैनीताल जिले के भवाली निवासी सुबोध चंदोला ने एसएसबी के अभियान दल के 8 सदस्यीय दल के साथ 5819 मीटर ऊंचाई पर स्थित माउंट रुद्रगैरा पर्वत श्रृंखला का सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया है। प्रदेश में आज मौसम सामान्य तौर से साफ बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी मौसम साफ बना रहेगा। प्रदेश में इस साल 4 धाम दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 43 लाख के पार पहुंच गई है। मौसम साफ बने होने के चलते तीर्थ यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज विश्व हृदय दिवस है। यह दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को हृदय रोगों की रोकथाम और उनकी वैश्विक प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार इस वर्ष के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने की योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने देहरादून में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए ब्रिटेन की उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। ब्रिटेन की 2 कंपनियों के साथ 3000 करोड़ रुपए का भी किया अनुबंध। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पिथौरागढ़ के सरमौली गांव को देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया।
और बागेश्वर जिले की गरुड़ तहसील के मटेना में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।